हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको लखनवी अंदाज पाठ की व्याख्या बताई थी। आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लेखक और नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को ऐसा क्यों महसूस हुआ, ऐसा उसको क्या नज़र आया नवाब साहब में कि उसे ये लगा कि जो नवाब साहब हैं वो उससे बातचीत नहीं करना चाहते। उत्तर, लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को ना देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर, कहते कि जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उन्हें वहां पे बैठे हुए आते हुए देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव छा गए, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके एकांत में बहुत बड़ी कोई बाधा आ गई हो और वे अनमने से होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे। अनमने होता है बिना मन के। वह अनमने से हो गए और वो खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को ऐसा दर्शाते रहे कि वो उसे नहीं देख रहे हैं। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वह बातचीत करने के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक ने नवाब साहब के इन हाव भावों को देखा तब उसे ऐसा महसूस हो गया कि यानी कि नवाब साहब जो हैं वे लेखक के लिए बिल्कुल भी लेखक से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, यानी कि उन्हें कोई भी रुचि नहीं है कि जो लेखक है वो वहाँ पर बैठे हैं या नहीं बैठे, या फिर वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं या नहीं। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? नवाब साहब ने खीरे को काटा, उस पे नमक मिर्च छिड़का, फिर उसे सूंघा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके पीछे क्या कारण थे? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है अर्थात दर्शाता है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उत्तर में क्या कहा जा रहा है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से, यानी कि बहुत ही प्रयास से खीरे को काटा, बहुत मेहनत की उन्होंने खीरा काटने में। उसके ऊपर उन्होंने नमक और मिर्च बुरका, यानी कि नमक और मिर्च को छिड़का और आखिर में उन्होंने खीरे को सूंघा और सूंघ कर उन्होंने उस खीरे को बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने और अपनी खानदानी रीति का परिचय देने के लिए ऐसा किया होगा। क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया हो कि वो लेखक को नीचा दिखाना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि वो खानदानी रईस है, यानी कि बहुत पैसे वाले हैं, उनका खानदान जो है वो बहुत अमीर है। उनका ऐसा करना उसके स्वभाव से युक्त, अभिमान से युक्त स्वभाव को इंगित करता है। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने जो खीरे को बाहर फेंक दिया और उसे खाया नहीं, तो कहता उनका ऐसा करना ये दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी स्वभाव के हैं, यानी कि उनके ऊपर अंदर बहुत ही ज़्यादा अभिमान है, घमंड है। प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? लेखक ने अपने पाठ में के अंत में कहा था कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि आप यशपाल के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है।
यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कहते कि हम पूरी तरह से सहमत है कि बिना पात्रों के, घटना के और विचार के कहानी लिखी जा सकती है। कई बार कोई भी बात स्वतः ही होती चली जाती है, यानी कि अपने आप ही होती चली जाती है, जिसके विषय में ना तो कभी हमने सोचा होता है और ना ही विचार किया होता है। कहते कई बार ऐसी बात अपने आप ही हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा ही नहीं होता और ना ही कभी उसके बारे में विचार किया होता है, यानी कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। कहा जा रहा है कि जो एकदम से विचार हमारे दिमाग में आते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, वही विचार जो है वो एकदम से बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है, यानी कि एक कहानी का रूप ले लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है, कि उसके बारे में कोई घटना नहीं हुई होती लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कि कोई घटना हुई है। देखने में तो वह बहुत मामूली सी बात होती है लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। कहते हैं कि देखने में तो ऐसा लगता है कि जो बात हुई है वो बहुत ही मामूली सी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अचानक ही वो एक बहुत बड़ी कथा का रूप ले लेती है। प्रश्न 5, इसमें जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है वो विद्यार्थियों ने अपने आप करना है। आगे है प्रश्न 5। प्रश्न 5 के 2 भाग हैं। प्रथम भाग, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पर पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में प्रयुक्त करें। उत्तर क्या है? नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाया। अब नवाब साहब ने जो खीरा खाने की तैयारी की थी उसका एक हमने पूरा चित्र बनाकर उसकी प्रक्रिया को बताना है अपने शब्दों में। तो उत्तर में क्या कहा जा रहा है कि नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तौलिया निकाला, उसे झाड़ा और सीट के ऊपर बिछा दिया। सीट के नीचे रखे लोटे को उठाकर पास में रखे 2 खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। उन्होंने क्या किया कि जो सीट के नीचे एक लोटा रखा हुआ था उसे उठाया और उस लोटे के पानी से 2 खीरों को खिड़की से बाहर धोया और फिर खीरों को तौलिए से पोंछ लिया, यानी कि साफ कर लिया। फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटे और रगड़कर झाग निकाले। जैसा कि हम लोग आमतौर पर करते हैं वैसा ही उन्होंने किया कि उन्होंने जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटा और जिस प्रकार हम रगड़कर झाग निकालते हैं उसी प्रकार उन्होंने उन दोनों सिरों को रगड़ा और उनमें से झाग निकाली। एक एक खीरे को बड़ी सावधानी से छीला। उसके उपरांत उन्होंने क्या किया कि एक एक खीरे को लिया और बड़े ही सावधानी से उनको छीला, यानी कि उनके ऊपर से छिलका उतारा और उनकी फांके बनाकर तौलिए पर सजाया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसे तौलिए के ऊपर सजा दिया। नवाब साहब ने उन फांकों पर जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च बुरकी, जिसे देखकर नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया। और अंत में उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने फांके काटी थी, जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, कहते कि उसके ऊपर उन्होंने जीरा और मिर्च, पीसी हुई जो लाल मिर्च थी, उसका मिला हुआ जो नमक था और सब कुछ मिलाकर जो बनाया गया था, उस सबको उन्होंने उसके ऊपर छिड़क दिया, खीरे के ऊपर छिड़क दिया। और ऐसा करने के बाद जब उन्होंने खीरे की तरफ देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। अब इसका अगला भाग, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? रसास्वादन यानी कि उसका स्वाद लेने के लिए। कहता है कि किसी चीज़ का स्वाद लेने के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं? उत्तर क्या है? जिन चीज़ों का हम रसास्वादन करना चाहते हैं, यानी कि जिन चीज़ों का हम स्वाद लेना चाहते हैं, उनकी कल्पना मात्र से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि सोचते हुए, उसके बारे में सोचते हुए भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। लाल टमाटरों का रसास्वादन करने के लिए हम उन्हें अच्छी तरह से धोकर काट लेंगे और नमक मिर्च उस पर डाल देंगे। कहता अगर हमने लाल टमाटर खाने हैं तो हम उनको पहले अच्छी तरह से धोएंगे, फिर उनको काटेंगे और उसके ऊपर नमक और लाल मिर्च डाल देंगे।
तरबूज का रसास्वादन करने के लिए हम तरबूज को काटकर उसकी फांके बना लेते हैं और कांटे से उसके बीज निकालकर मसाला मिला नमक लगा देते हैं। कहते हैं कि अगर हमने तरबूज खाना है तो उसके भी छोटी छोटी फांके बनाते हैं और बीज निकालकर उसके ऊपर मसाला डाल देते हैं। उबले हुए छिलकों के रसास्वादन के लिए छोलों के रसास्वादन के लिए छोलों में टमाटर प्याज काट लेते हैं, चना मसाला डालते हैं और नींबू डाल देते हैं और इस प्रकार हम अलग अलग चीज़ों का रसास्वादन अलग अलग प्रकार से करते हैं। ये थे हमारे पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर, जिनको मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाना चाहा है, मैंने समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न उत्तर आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें ताकि हम आपके विचारों को जान सकें। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से आऊँगी। मेरी पिछली वीडियो की जितने भी लिंक है उनमें से आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं तो वो सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनसे आपको मेरी पिछली वीडियो देखने में आसानी होगी।